तो तुमने देखा ना, हम एक्सपोनेंशियल की कॉम्प्लेक्सिटी कम करके पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। मतलब 2 पावर n में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है तो हम उसको पॉलिनोमियल में लेके आ जाते हैं, इनटू डब्ल्यू कर दिया। वो एक्चुअल में उसको अगर तुम ऐसे एसिम्प्टोटिकली देखोगे तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है ना। सर हाँ। सर हम ये बोल सकते हैं कि जो ये डीपी है वो हम्म। डिवाइड एंड कंकर का एक्सटेंशन रूप है। जब हाँ, जब ओवरलैपिंग होगी तब बिल्कुल हम डिवाइड डिवाइड कंकर को छोड़ तुम कर बिल्कुल इसको सही इसको समझ रहे हो, करेंगे। बिल्कुल सही। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर में जो सब प्रॉब्लम है, अगर वो ओवरलैप हो रहे हैं तो वहां पे हम डीपी यूज करते हैं और उसी को डीपी कहते हैं ना। तो डीपी, और अगर कोई तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर में अंतर पूछता है तो केवल इसी चीज का अंतर होता है कि ओवरलैपिंग का, है ना। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर कोई तरीका है या फिर कोई भी ऐसा रिकर्शन है जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है, जो उसके सब प्रॉब्लम है उसमें, तो वहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इसीलिए मैंने जो पहला वाला डिफिनेशन अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग में, ये देखो कहाँ ये वाला, इसमें क्या लिखा है मैंने ध्यान से देखो तो, कहाँ गया? ये डीपी क्या है? इट इज मेनली एन ऑप्टिमाइजेशन ओवर प्लेन रिकर्शन। ये क्या है? एक प्लेन रिकर्शन का ऑप्टिमाइज कर देते हैं उस कोड को हम, तो उसको हम डीपी कहते हैं। ऑप्टिमाइज किस बेस पे करते हैं? जब उसमें हम सब प्रॉब्लम को की ओवरलैपिंग को देखते हैं। तो किसी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो हम सब प्रॉब्लम करते हैं उसका, मतलब उसका एक छोटा सब प्रॉब्लम करेंगे। जैसे रिकर्शन में क्या होता है, बड़ा वैल्यू इनपुट करते हैं, फिर उसकी छोटी वैल्यू, फिर उसकी छोटी वैल्यू, फिर ऐसे ऐसे कंडीशन तक जाते हैं, है ना। तो हम एक सब प्रॉब्लम होती है और एक ओवरलैपिंग, अगर ये दो चीजें हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रॉब्लम में, वहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाते ये हमें हर प्रॉब्लम में दिया होगा कि तो हमको इसे हैं। डीपी से ये करना है। हमें सोचना पड़ेगा, ये दिया नहीं होगा प्रोग्राम में कभी भी। ये ना तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। जैसे मैं अभी अगले प्रॉब्लम में तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सोचें। ये प्रॉब्लम है कि क्या कह रहा है कि गिवन अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हमें क्या करना है, और एक सम दिया है, दो चीजें दी हैं, एक सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया है और एक सम दिया है। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ देयर इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट विद गिवन सम इक्वल टू ये जो सम दिया है ना। देखो क्या कह रहा है कि एक उसने दिया हुआ है सेट, और एक दिया हुआ है उसने 10, मतलब सम दिया है कुछ 9। तो इसका आउटपुट क्या आया है, ट्रू क्यों आया है? ये पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई एक ऐसा सबसेट बन सकता है जिसका सम करने पे 9 आए। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, 5 और 4 एक साथ चलोगे तो 9 बन जाएगा, है ना। देखो इसमें बताया है ना। और दूसरे वाले प्रॉब्लम को अगर देखोगे तो क्या इस एरे में कोई ऐसा सबसेट बन सकता है जिसका सम करो तो 30 आ जाए, है ना। तो इस प्रॉब्लम को जब करोगे तो 30 देखो कहाँ पे आ रहा है, इसमें 30 कहीं पर भी नहीं आ पा रहा है। देखो इसमें लिखा है देयर इज नो सबसेट दैट ऐड अप टू 30। तो इसमें अगर तुम कितने भी नंबर को ऐड करके देख लो तो 30 नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, फाल्स। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अपना कोई भी अप्रोच बता दीजिए। अपने से कोई अप्रोच बताओ कि कैसे करोगे। एक कोई एरे दे रखा है, उसमें पूछा जा रहा है ये कि क्या इसमें कोई ऐसा सब एरे या फिर सबसेट बन सकता है जिसका सम करने पे ये सम आ जाए जो दिया हुआ है 9 या 30, ऐसे कुछ दिया रहेगा इनपुट में। इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे? और सबसे पहले तो सर ऐसे कि इसमें सेट में दे रखा है 334, 412 और 512। तो सब हाँ। 9 से ऊपर नहीं जाएगा, और जो 9 से ऊपर सम जा रहा है इनका मतलब ऑलरेडी जो ऊपर है 9 से ऐप में, हम्म, उनको हम हटा देंगे। हाँ फिर। क्योंकि सम तो अगर हो नहीं सकता सर, अगर 34 और 12 इनको हटा देंगे, जो 9 से बड़े नंबर उनको हटा देंगे पहले। हम्म। उसके बाद एक सर एक बड़ा नंबर लेके हम्म। जो 9 से मतलब छोटा हो थोड़ा सा, और हम्म। एक एक को उससे ऐड करा के देख लेंगे। जैसे 5 लिया तो फिर 2 से करा के देख लिया, 4 से करा के ऐसे चेक करा लेंगे मतलब आगे। तुम्हें 9 से सारे 9 से बड़े सभी एलिमेंट को हटा देंगे और जितने बचेंगे उसमें सभी कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा। यस सर। सभी कॉम्बिनेशन को करना पड़ेगा ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम अगर सबसे बड़ा उठाओ फिर उससे छोटा उठाओ फिर उससे छोटा उठाओ तो 9 मिल ही जाएगा, है ना। यस सर। तो अब बताओ मुझे कि वो जो सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना है उसका कोड कैसे होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। देखो
ऐसे इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, और सबसेट सम वाले अभी मैंने जो नैपसेक बताया उसको ध्यान से, उसमें जो वेट एरे था, है ना, मान लो ये वेट एरे दिया हुआ है जैसे, और ये क्या दी हुई है, तुम्हारे नैपसेक की साइज दी हुई है ना। अब देखो ध्यान से, अगर 9 से बड़ा कोई आइटम है तो उस 9 से ज्यादा साइज का कोई आइटम है तो नहीं ले सकते, छोटा आइटम है तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं अपने सेट में, है ना। यस सर। यही तुम कहना चाह रहे हो ना। यस सर। तो यस सर। हर जो भी 9 से छोटा एलिमेंट है या 9 के बराबर एलिमेंट है उसको हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। दो चॉइसेस हैं हर एक एलिमेंट के पास, मेरे पास, और सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने के बाद अगर हमें 9 मिला है कहीं पे तो हम कहेंगे कि यस, नहीं तो नो, हाँ। यस सर। तो जो हमने नैपसेक किया था उसमें हम सभी कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे थे, बड़े वाले को छोड़ के, केवल जो हमारे झोले की साइज के बड़ा है, है ना। यस सर। तो अब इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, जरा सोचो और बताओ। देखो, अगर तुम सभी को यूज करोगे तो पहले तुम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखोगे, क्योंकि लूप लगा के तुम कर पाओ ये जरूरी नहीं है। क्या लूप लगा के हम इसका सभी कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, जरा सोचो। अगर एरे की साइज 5 है, कितनी बार लूप चलाओगे? एक दो लूप से भी काम नहीं चलेगा, 5 लूप चलाने पड़ेंगे, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, है ना। अगर 5 के साइज कह रहे हैं, लेकिन से पांचों की वैल्यू जो है वो 9 से छोटी है, तो क्या करोगे? कितनी बार लूप चलाओगे? दो लूप से काम नहीं होगा, क्योंकि दो लूप चलाओगे एक के अंदर दूसरा, तो केवल एक ही पेयर ही चेक कर पाओगे, है ना। यस सर। और अगर उसके अंदर एक 3 लूप चला दोगे तो 3 तक का पेयर चेक कर पाओगे, 4 लूप चलाओगे तो 4 तक चेक कर पाओगे। अब ये एक प्रॉब्लम होगी, अब जरूरी नहीं है कि एरे की साइज 5 ही होगी, हो सकता है एरे की साइज 10 हो, अब क्या करोगे, है ना। अब देखो, तुम लूप लगा के इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी कठिनाई हो रही कि नहीं हो रही, सोच के बताओ। ब्रूट फोर्स से मतलब जो हम लूप चला के करें अगर, तो लूप चला के हम सारे कॉम्बिनेशन को चेक करें अगर, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन ही लिख देते हैं तुरंत। रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान होता है ना। अब तो कैसे इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, देखो, देखो चॉइस डायग्राम मैंने बना रखा है तो समझ में आ जाएगा। ये क्यों क्यों गायब हो जा रहा है? अच्छा देखो, ये है ना, मान लो एसएस मतलब सबसेट एक फंक्शन है। देखो मैंने बनाया नहीं तो मैंने लिख ही दिया एक नोट के साथ। एक एरे पास किया गया, एक एन पास किया गया और एक सम पास किया गया, जितना सम मुझे चाहिए, है ना। एन जो है वो इस एरे की साइज है, ठीक है, इतना समझ में आया। हेलो, अगर आया है तो नीचे देखो। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जैसे हम नैपसेक में करते थे, बिल्कुल ये वही प्रोग्राम ही है, केवल इसमें वैल्यू एरे नहीं है, बस वेट ही एरे है ना। देखो, तो क्या होगा, हम जो लास्ट वाला एलिमेंट है एन वाला उसको चेक करेंगे। अगर उसकी वैल्यू जो है एरे में, वो अगर इस मेरे मुझे जो सम चाहिए उससे छोटी है या बराबर है ना, लेस देन इक्वल टू अगर है, तो हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर बड़ी वैल्यू है, अब जैसे तुमने कहा बड़ी वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। बड़ी वैल्यू को नहीं लेंगे, वो इधर वाले में चला, है ना, कांट टेक दिस एलिमेंट, है ना। और अगर है तो हम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। और अगर हम लेंगे, अगर मान लो हम लेते हैं, तो अगली बार जब हम उसी रिकर्सन को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, n माइनस वनथ एलिमेंट को चेक करेंगे, और जो सम की वैल्यू है अब इतना माइनस कर देंगे हम जो करंट एलिमेंट की वैल्यू है। जैसे मान लो लेते हैं हमें सम चाहिए 9, जो लास्ट वाला एलिमेंट n वाला एलिमेंट है वो 2 है, तो 2 वाला एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, तो अब आगे आगे चेक करने जब जाएंगे तो हमें कितना सम चाहिए, 7 ही चाहिए ना केवल। नहीं में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अगर हमारे पास 9 सम चाहिए था, लास्ट वाला एलिमेंट 2 मिला, तो अगला आगे हम जब n-1 एलिमेंट को चेक करने जाएंगे उस टाइम पे हम हमें सम कितना चाहिए,
जो करेंट सम है उसमें से वो वाला नंबर माइनस कर देंगे। n-1 कहने का मतलब जो nth एलिमेंट होगा इसका इंडेक्स n-1 होगा। अब n-1 में जाएंगे तो इसके लिए जब कॉल होगा तो n-2 होगा उसकी जगह, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा, अब 7 को ढूंढने चले जाएंगे, अब फिर से यही चीज कॉल होगी और फिर से ये प्रोसेस होगा। और अगर हम उस एलिमेंट को नहीं लेते हैं, मतलब अगर मान लो 2 को नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, n-1th एलिमेंट को चेक करने चले जाएंगे और सम की वैल्यू वही होगी जो पहले थी, है ना। समझ में आ रहा है ना, या फिर ओवर हो रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। अगर हम ये सर वैल्यू है तो हम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, और अगर ले सकते हैं तो ये वाला चीज़ कॉल करेंगे, और नहीं ले सकते हैं तो ये वाला चीज़। अगर ले लेंगे तो अगली बार जब कॉल करेंगे तो उतनी वैल्यू माइनस कर देंगे, जैसे 9 चाहिए था और 2 मिला मुझे, अगर 2 ले लिया मैंने तो अगला सम हमें कितना चाहिए, अब 7 चाहिए, तो इसमें से उतना माइनस कर देंगे 2 को, अब ये 7 के लिए कॉल। और अगर मैंने नहीं लिया तो हम n-1 को चेक करने चले जाएंगे और सम वही होगा 9 ही। और ये जो नहीं लेने वाला सिचुएशन है वही सिचुएशन है, अगर नहीं लिया तो क्या होगा, n-1 को चेक करने जाएंगे और सम वही होगा जो है ना। यही चॉइसेस है ना मेरे पास। ये सर अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसका कोड लिखना कुछ नहीं है, कोड लिखना कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रोग्राम के चक्कर में ना पड़े, लॉजिक के चक्कर में पड़े। देखो कि कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लैंग्वेज से कुछ भी यूज करे ना, क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, सबसे स्टैंडर्ड जावा, एक मैंने मेथड बना लिया, हमने एक एरे बना लिया, एरे की कुछ साइज है इसमें मैंने रख दिया कुछ वैल्यू, तो जो भी वैल्यू वहाँ पे दी थी क्या दिया था, मैंने कुछ भी रख लेते हैं, मान लो मैंने रख दिया यहाँ पे 2 3 5 9, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होगी, जो एरे का लेंथ है, एरे का लेंथ चाहे तो मैं नॉट लेंथ कर लो डायरेक्ट ज़्यादा बेटर। और हमें क्या चाहिए, एक सम चाहिए, बाहर इनपुट करवा लेंगे या तो इनपुट कर देते हैं, मान लो हमें चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट बनाएंगे, नहीं हमें आउटपुट क्या चाहिए, बूलियन में चाहिए ना, वो है सेट, ऐसा सेट है या नहीं है ना, ट्रू या फॉल्स चाहिए, ठीक है। आउटपुट में देखो ट्रू या फॉल्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक बूलियन वैल्यू बना देंगे, मान लो इसका नाम है रिजल्ट, और इसे हम कॉल कर देंगे। क्या कॉल करेंगे, मान लो फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने, सॉल्व रख दिया, ठीक। सॉल्व करेंगे तो हम इसमें एरे पास करेंगे, एन पास करेंगे और सम पास करेंगे, 3 चीज़ें पास करेंगे, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, है ना, जो भी रिजल्ट आए। मान लो मैं ना, इतना समझ में आया ना, फंक्शन बना नहीं है, इसको बनाना नहीं है, कैसे बनाएंगे, फिक्स कर लेते हैं, बन गया फंक्शन, ठीक है। तो देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कोई रिटर्न किया है, इसको चेक करेंगे, थोड़ा इसको दे देंगे, हो सब लोग कि चले गए, हेलो है सर। समझ गए। हमको जिसको भी बोरिंग हो रहा है वो आराम से निकल सकता है, बाद में पूछ लेना, या फिर नेक्स्ट क्लास, अगर ये क्लास अगर छोड़ दिए रहोगे तो अगली क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने डीप में हम अगली वाली क्लास में नहीं है ना, यस सर क्योंकि पिछले सारे कॉन्सेप्ट ही यूज होंगे, तो तुम्हें लगेगा कि क्या ही बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था, पहले बेस कंडीशन को छोड़ते हैं, पहले देखते हैं कि हमें क्या करना, हमें क्या चेक करना था। देखो एरे का जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा n-1 होगा उसका, है ना। अगर n के लिए कॉल किया गया है तो हमें n वाला एलिमेंट ही चेक करना है, तो उसकी इंडेक्स क्या होगी, n-1, है ना। तो अगर ये चीज़ जो है छोटी है या बराबर है किसके, जो सम चाहिए मुझे, अभी किसने कहा था कि बड़ी वैल्यू को हटा देंगे, बस वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है।
जब छोटी वैल्यू होगी तो हम ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, और बड़ी वैल्यू होगी तो नहीं ले सकते, है ना। तो हम क्या बता रहे थे कि अगर हम ले लेते हैं लेट्स से, तो दोनों का जो मैक्सिमम आएगा वो हमें चाहिए, लेने वाला और नहीं लेने वाला, है ना। इतना तो अब समझ में आ ही गया है, कई बार कर चुके। यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम मान लो ले लेते हैं उस एलिमेंट को, अगर वो एलिमेंट छोटा है या बराबर है, अगर उस एलिमेंट को हम ले लेते हैं तो फंक्शन दोबारा कॉल होगा, सॉल्व वाला एरे वही होगा। अब हम n-1 वाले एलिमेंट को चेक करने चले जाएंगे, और जो सम होगा, अब मुझे कितना सम चाहिए, वो वाला करंट वाला सम उसमें से माइनस कर। ये समझ में आया इसमें, अगर ले लेंगे तो ये काम होगा, है ना। अगर लास्ट वाला एलिमेंट मैंने ले लिया तो अब मैं n-1th एलिमेंट को लेने जाऊंगा कि लूंगा या नहीं लूंगा, और जो सम होगा वो कितना, अब मैं चेक करूंगा लास्ट वाले को माइनस करूंगा, मतलब जितना भी उसकी वैल्यू। समझ में आया इतना या नहीं आया? आ रहा सर। ज़्यादा हो रहा है, नहीं सर। कोई बात नहीं है। और अगर नहीं लूंगा तो क्या होगा, एक सेकंड, और अगर नहीं लूंगा तो क्या होगा, जो सम है वो वही सम रहेगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। हाँ एक सेकंड, मैक्सिमम रिजल्ट निकालने हमें ट्रू और फॉल्स में आउटपुट चाहिए ना, ट्रू और फॉल्स में चाहिए ना आउटपुट, यस सर। कि नहीं। तो किसी भी केस में अगर मान लो लिया एक बारी और एक बारी नहीं लिया मैंने, है ना, दो के केस ध्यान से देखो, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, नंबर में आएगा या फिर ट्रू फॉल्स में आएगा। जैसे इसका टाइप क्या है, बुलियन, है ना, बुलियन टाइप का है, तो ये वाला जो फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ है, इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, इसका भी रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, है ना। यस सर। यस सर। तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक ऐसा सबसे जरूर मिला है जिसका सम उतना है जितना हमें चाहिए, तभी तो वहाँ ट्रू आया, यस है ना। तो अगर दोनों में से हाँ एक भी सर। ट्रू आ जाता है तो हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न कर देना, है ना। तो यहाँ पे Yes. मैक्स लगाएंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे। ये क्या है, ये लॉजिकल आर है। अगर दोनों तरफ में से एक भी तरफ ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा, है ना। एक बारी उस नंबर को लिया, एक बारी नहीं लिया, दोनों किसी केस में अगर एक बार भी ट्रू आया तो इसका मतलब एक सबसेट तो कहीं ना कहीं हमें मिला, तभी तो हमें अगर ट्रू मिला वहाँ पे तो हम उसको रिटर्न करें, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया ये वाला लाइन? यस सर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगली बारी क्या करेंगे, सॉल्व वाला कॉल करेंगे। अब देखो, अगर जो एलिमेंट है उसकी साइज ही मेरे सम से बड़ी है, मतलब जो एलिमेंट हम चेक करने आए हैं उसकी साइज मान लो बड़ी है, तभी तो फॉल्स होगा। ये वाली अगर बड़ी वैल्यू हो गई सम से तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर बड़ी वैल्यू है तो हमें नहीं लेना, हम ले ही नहीं सकते, एरे हो जाएगा, n-1 को चेक करने चले जाएंगे और सम सम निकलेगा, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को रिटर्न कर देंगे, और ये जो लास्ट में अपने मन का रिटर्न किया है वो नहीं करना, है ना। अब बात आती है कि बेस कंडीशन क्या होगा, है ना। बेस कंडीशन क्या होगा, देखो, अगर जो सम की वैल्यू हमें 0 मिलती है ना, ध्यान से सुनो, अगर सम की वैल्यू 0 मिलती है तो क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, जैसे ये केस है कहानी, अगर यहाँ पे सम की वैल्यू 9 है तो हर बारी हम क्या करते जा रहे हैं, माइनस। 2 को अगर मैं लूंगा तो 2 माइनस कर दूंगा, 5 को अगर लूंगा तो 5 माइनस कर दूंगा। तो अगर वो 0 मुझे मिला तो इसका मतलब कि हमें एक माइनस करते करते अगर 0 मिल गया तो इसका मतलब हमें सबसे मिल चुका है ना। यस सर। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, फॉल्स रिटर्न, ट्रू। अरे सॉरी, ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। यस सर। और एक केस क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है माइनस करने पर सम की वैल्यू 0 से छोटी होगी, है ना। यस सर। ये तो हो सकती है, मान लो 7 चाहिए था, अगला एलिमेंट तुम्हें मिला नहीं, 0 से छोटी तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि उससे बड़ा नंबर मिलेगा अगर मुझे तो मैं लूंगा ही नहीं, है ना। तो एक और कंडीशन हो सकता है यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाए, है ना।
है कि नहीं? जो हम मान लो nth एलिमेंट चेक कर रहे थे, अगर -1 -3 करेंगे तो ये 0 होगा ना एक टाइम पे। यस सर। तो जब ये 0 होगा तो उस कंडीशन में हम क्या रिटर्न करेंगे, जरा सोच के बताओ। नहीं सोच पा रहे तो मैं बताता हूँ, फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो सम की वैल्यू 0 हो चुकी होगी तब तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, है ना, ऊपर वाले कंडीशन से। ध्यान दो, अगर सम की वैल्यू 0 है तो हम ऊपर वाले ही कंडीशन से रिटर्न हो जाएंगे, है ना। और अगर हम इसके नीचे आ रहे हैं और n की वैल्यू 0 मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि सम की वैल्यू 0 नहीं है। अगर हम इस कंडीशन को चेक करने आ रहे हैं इनके, तो इसका मतलब ये है कि सम की वैल्यू 0 नहीं है कि नहीं? यस सर। अगर हम इसको चेक करने आ रहे हैं तो सम की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि 0 होती तो ट्रू ऊपर से रिटर्न हो गया। तो अगर 0 नहीं है, अगर सम की वैल्यू 0 नहीं है और एलिमेंट हमारे पास एक भी नहीं बचा, तो इसका मतलब हमें वो सम कभी नहीं मिल सकता और हम हार गए। यस समझ पा रहे हो ना जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। बस तो बस ये हो गया वो प्रोग्राम जो तुम्हें आपको दे देगा। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो 5 + 2 7 होता है, तो हमें ट्रू मिलना चाहिए, है ना, है कि नहीं? ट्रू मिला रिजल्ट में, यहाँ पे देखो। यस हाँ, सर। ठीक है। तो हाँ ये सर। रिकर्सिव सॉल्यूशन, ये उस प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गई। ये सभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते या नहीं ले सकते, जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, हर किसी को कॉम्बिनेशन को मिला के ये आउटपुट आएगा। ये हो गया रिकर्सिव सॉल्यूशन। हर एलिमेंट के लिए दो चॉइसेस में लेंगे या नहीं लेंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमारे पास, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 2 पावर n के टाइम n के क्लोज में जाएगी, मतलब एक्सपोनेंशियल जाएगी, है ना। यस सर। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। यस ठीक सर। है। तो अब देखो, इसको भी अगर तुम ना, इसको अगर इसका ट्री बनाओगे, जैसे मैंने उसका बनाया था, इसका बनाया नैप टाइप वाला, ये वाली ट्री याद है, ये ट्री याद है ना, ये नैप टाइप वाली है जहाँ पे हमने बताया था। तो अगर तुम इसकी इसकी ओवरलैपिंग देखना चाहो तो पहले ध्यान से देखो, ये एरो तो सेम रहेगा हर टाइम, ये कहीं नहीं बदलता। एन और डब्ल्यू की, एन और सम की वैल्यू बदल रही है ना, यही हो रहा है ना, एन की वैल्यू और सम की वैल्यू बदल रही है। देखो n-1 हो गया, कहीं कहीं सम में से कुछ माइनस हो गया, है ना। तो अगर हमें ओवरलैपिंग चेक करना है तो मैंने ट्री नहीं बनाया है, बट मैं तुम्हें चेक करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर मैं यहाँ पे n को प्रिंट कर दूँ और किसको प्रिंट कर दूँ, w को प्रिंट कर दूँ, मतलब सम को प्रिंट कर दूँ, है ना, तो तुम्हें वो चीज़ देखने मिल जाएगी कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं, है ना। खामा खामा कर दिक्कत है। तो जितनी बार भी ये n और सम कॉल होगा उतनी बार ये प्रिंट होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? यस सर। एन और सम को प्रिंट किया है मैंने, हर कॉल पे पहले उसको प्रिंट ही करा रहा हूँ, ताकि हम देख पाए कि कहीं पे ओवरलैपिंग है या नहीं है। इस वाले प्रॉब्लम में तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। 4 7 3 7 2 2 2 2, इसमें ओवरलैपिंग होती है अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। यस। तो इस वाले प्रॉब्लम में नहीं है, तो इसलिए मैं कोई नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग होती है वैसे। देखो, तो अगर तुम चेक करोगे कोई बड़ी प्रॉब्लम लेगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि इसमें भी ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो नैप टाइप वाला है। बस इसमें जो वेट एरे था, इसमें वो क्या बन गया है, केवल एरे बन गया है, और वैल्यू एरे को हमने हटा दिया, क्योंकि जब हम आइटम को ले रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी है ना। तो ओवरलैपिंग होगी, और इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, या तो मेमोराइजेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, या तो टैबुलेशन करेंगे। मेमोराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2D एरे बनाएंगे और उसमें रख लेंगे एलिमेंट्स को, जितनी बार भी ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है उसको रखते जाएंगे, और हम पहले ही चेक कर लेंगे, अगर वहाँ पे पहले से ही कोई वैल्यू पड़ी है तो हम रिटर्न कर देंगे, और नहीं पड़ी है तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको वहाँ पर पहले रखेंगे, फिर रिटर्न, जैसे अभी तक करते हैं, है ना। यस सर। और
टैबुलेशन में क्या करेंगे हम रिकर्सन को हटा के केवल इटरेशन में प्रॉब्लम पिक्चर कन्वर्ट कर देंगे। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, ये 5 मिनट तक सॉल्व करो। हेलो यस सर। कौन कौन है अभी तक? सर काफी लोग हैं सीखने वाले। समझ में आ रहा है ना? ये सर समझ में आ रहा है। सी की क्लास भी चलने वाली थी क्या अभी? सर हम्म, जो रिकर्सिव आउटपुट है वहाँ पे 4 3 2 1 ये लिखे हुए लास्ट में 0 फिर 7 7 2 2 0 है, तो सर वो कैसे आया 4? क्योंकि वहाँ पे 4 तो था ही नहीं। कौन? ये फोन, ये वाला फोन। रिकर्सिव आउटपुट, हाँ हाँ यही वाला ना। हाँ हाँ यही। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट कराया था यहाँ पे? एक सेकंड में प्रोजेक्ट करता हूँ। ये प्रिंट है ना, एनोड ये print। तो तुम यहाँ से देखो, एन की वैल्यू 4 ही तो पास करेंगे हम। एन का इस एरे का लेंथ क्या है जरा बताओ? 4। एन में क्या जाएगा यहाँ पे? एरे डॉट लेंथ करेंगे तो 4 ही जाएगा ना, जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 पास होगी तो पहले 4 ही प्रिंट होगी। जब चौथा एलिमेंट की बात हो रही है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? n-1 वाला इंडेक्स होगा उसका, मतलब ये वाला दूसरा वाला भी है ना। तो 4 पास किया गया इसलिए 4 प्रिंट। और कोई डाउट? मैं जब रिपोजिटरी बना के पुश कर दूंगा ना विकास, यस सर। तो मैं जावा में करूंगा। अगर तुम कर सको तो सी प्लस प्लस या पाइथन में किसी एक में करके तुम भी पुश कर देना। ओके सर। तुमको दूसरे लैंग्वेज में देखना है, सेम कोड चुनेगा इसमें देखना है। ओके सर। ओके सर। या फिर जो कोई भी कर पाएगा ना तो उसमें तुम लिख के हटा देगा, हम मैच करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो इसका मेमोराइजेशन वाला कैसे बनेगा? अब इसको शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। इसका सब लोग हो ना, यहाँ पे स्टार्ट करूँ? यस सर। आगे यस चले ना? जिंदा है। मॉडल बनना है तो पेशेंस होना चाहिए थोड़ा। देखो पेशेंस वैसे हर जगह चाहिए, करने किसी मेमोराइजेशन करना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हमें कितने के साइज का, मतलब देखो हमें ये सोचना अगर पड़े कि जो हमें रिजल्ट रखना है उसका साइज क्या होगा, वो 1 डायमेंशनल होगा या 2 डायमेंशनल होगा, तो उसको कैसे सोचेंगे? फंक्शन के अंदर जाओ, यहाँ पे 3 चीज़ें पास हुई हैं, एरे, एन और सम। एरे हर बारी वही पास एरे हो रहा है, हर बारी वही एरे पास हो रहा है। एन की वैल्यू देखो कहीं n-1 हो रही है, अब ये अगली बार कॉल होगा तो फिर से n-1 होगा, मतलब n-2। देखो यहाँ पे 2 ही वैल्यूज बदली हुई मिलेंगी तुम्हें, या तो n की वैल्यू बदलेगी या तो सम की वैल्यू बदलेगी, है ना। तो हम 2D एरे बनाएंगे, जितने वेरिएबल बने, जितने वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है उतने साइज का हम क्या करते हैं, उतने डायमेंशन का एरे बनाना पड़ेगा अगर डी पी लगाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे 2 डायमेंशन का एरे बनाएंगे। एक की साइज कितनी होगी? n+1, जो उसका रो होगा n+1, कॉलम कितना होगा? sum+1। जैसे नैपसैक वाले में n और w के साइज का, n+1 और w+1 के साइज का बनाते थे, यहाँ पे n+1 और sum+1 के साइज का बनाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कि सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर 9 वीडियो करते हैं, बस क्या किया है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 कर देता हूँ तो फाल्ट होना चाहिए। सर वॉइस आपकी बहुत कम हो गई। हाँ, वॉइस कम हो गई सर आपकी बहुत। कोई बात नहीं, फॉल्स आउटपुट दिख रहा है ना, 1 करने पे फॉल्स आएगा। ठीक है, अब आ रही सही? अच्छा। यस सर। तो अब मैं बताता हूँ कि मेमोराइजेशन में कैसे करेंगे सेम प्रॉब्लम को। ठीक है, तो
भाई बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला कोड रहता है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हम सेम नाम का दो फंक्शन नहीं बना सकते अगर उसका पैरामीटर सेम है तो हम इसका नाम मान लो मेमोराइजेशन मेमो रख, ठीक है। पूरा फंक्शन मेमो नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब कि यहाँ पे इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। हमें पहले क्या करना है, तो एक ग्लोबल एरे बनाना है। देखो अगर ये कहीं कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में पूछा गया है ना, ये प्रोग्राम या नैपसेक वाला ये वाला, तो तुम्हें हर बारी ना हर एक टेस्ट केस में एन और सम की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। वहाँ पे एन और डब्ल्यू की वैल्यू, तो हर बारी तुम अलग अलग साइज का 2D एरे नहीं बनाओगे। फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक ग्लोबल बनाओगे जिसका एन और डब्ल्यू का जो मैक्सिमम साइज होगा उसके साइज का बनाओगे। जैसे मान लो एन की मैक्सिमम साइज दिया है उसमें 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 एन की वैल्यू के साइज का तुम एरे बना लोगे डायरेक्ट। और डब्ल्यू की वैल्यू कुछ दिया है मान लो 10 पावर 9, तो तुम 10 पावर 9 के एक पहले ही सबसे ऊपर ही बना दोगे ना, उसको इनिशियलाइज करोगे हर उसमें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हर एक टेस्ट केस के लिए तुम्हें बार बार मतलब हर बार फंक्शन में तुम्हें पास नहीं करना पड़ेगा उसको, और हर बार तुम्हें अलग अलग एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी एक ही एरे है ना। फिलहाल के लिए यहाँ देखो, तो हमें मेमोराइजेशन करना है, तो हमें क्या करना है, एक 2D एरे बनाना है। और हमें पता है कि एरे की साइज को क्या, एरे की साइज कितनी है, और ये भी स्टैटिक होगा क्योंकि नॉन स्टैटिक चीज़ें वहाँ पे यूज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। और एरे किस टाइप का बनाएंगे यहाँ पे, हम बूलियन के टाइप से। क्यों, तो बताएगा क्यों? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करें। हाँ, क्योंकि हमें क्या रखना है, ट्रू और फॉल्स रखना है, तो हम टू डी एरे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा करने से 2D एरे बनेगा। और इसमें देखो इसकी साइज नहीं दी गई है यहाँ पे बस डिक्लेयर किया गया ग्लोबल है। जब ये प्रॉब्लम दी गई मुझे, तो हम कॉल करने से पहले इस फंक्शन के, देखो जब कोई जावा में हम कोई भी टाइप का कोई भी वेरिएबल या एरे बनाते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इसमें स्टोर होती है ना। अगर हम बुलियन टाइप का कोई एरे बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके हर एक इंडेक्स पे फॉल्स होगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। तो हर एक इंडेक्स पे उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ना। अब तुम्हें बस एक चीज़ मेन चीज़ ये डिसाइड करनी पड़ती है, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये वाला चीज़ याद है मैथ टाइप में। तो इसमें क्या होता था कि हमें कुछ इनिशियलाइजेशन करना पड़ता था। हम क्या करते थे, ये पहले वाला जो रो है और पहले वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू हम पहले से इनिशियलाइज है ना। फिलहाल हम टेबुलेशन की बात नहीं कर रहे, तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। देखो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं रखना है उसमें। फॉल्स है तो इसका मतलब फॉल्स है तो क्या है इसका मतलब कैलकुलेट नहीं होगी वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे हम इस केस में, हम बस उस वाले एरे में चेक कर लेंगे एक, अगर जो डीपी की वैल्यू है, अगर मान लो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है ना, वैसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी तो ट्रू होगी तभी ये सही होगी। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे डी ऑफ इतना लिखो, चाहे तो ट्रू लिख देगा, है ना। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी वहाँ पे, अगर कहीं पे ट्रू मिलता है तो इसका मतलब वो कैलकुलेट किया गया, है ना। ये कब सही होगा, जब डी ऑफ एन और एन की वैल्यू जो भी वैल्यू हुई है एरे में, अगर वो ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। या फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो अगर ट्रू है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, अगर फॉल्स है तो कैलकुलेट करो, है ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है सर। देखो अगर नहीं आ रहा है तो पूछो ना, कोई भी लाइन कोई भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर पूछो, ठीक है। देखो हमने क्या किया, मेमोराइजेशन करने के लिए क्या करते थे, एक टेबल बना देते थे, और जब भी बार फंक्शन कॉल होगा तो सबसे कॉल करने से पहले ही चेक कर लेंगे कि वो प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट कर लिया है या नहीं कर लिया। कर लिया है तो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस चीज़ से क्या पता चल जाएगा हमें, कैलकुलेट कर लिया है तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ये रिटर्न करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, ये तो नहीं रिटर्न करेंगे, ये तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पर भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते, कैलकुलेट करने के बाद पहले उसे हम क्या करेंगे, रख लेंगे उठा के
उसके बाद उसको रिटर्न। अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, जो भी कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी वो इसमें चली जाएगी, उसके बाद वो वैल्यू रिटर्न जाएगी। ये लाइन समझ में आ रहा है ना? ये मैंने 2 लाइन में नहीं लिखा है, पिछली बार लिखा, एक ही लाइन में। ठीक है, यस ऐसे सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इधर वाली वैल्यू इक्वल की इधर वाली वैल्यू इधर वाले में चली जाएगी और जो भी वैल्यू इसमें जाएगी वो रिटर्न, है ना? यस सर। तो ऐसा करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, तो ये भी काफ़ी कमजोर बनेगा। मैंने दूसरा फंक्शन चेंज कर दिया सॉल्व वाला, कोई बात नहीं, इसका नाम रख देते हैं सॉल्व, इसका नाम रख देते हैं इंग्लिश, है ना? बता दिया करो यार, मैं तो बोलते नहीं। देखो ये रिकर्शन वाला था, इसको मैंने कॉपी किया था, मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, ऊपर वाले में कॉपी किया ना। तो ये था मेमोराइजेशन वाला, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जितना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट करोगे तो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन इंटू जो भी सम होगा उसमें, है ना? मतलब पॉलिनॉमियल में होगा। ठीक है, तो हर बार हम क्या करेंगे, मेमो वाला फंक्शन कॉल करेंगे ना कि सॉल्व। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ऐसा करने से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व की है क्या लिख दूँ, मेमो, ठीक है? तो मैंने अब यहाँ से क्या कॉल किया, सॉल्व वाला नहीं कॉल किया ना, रिकर्शन वाला नहीं कॉल किया, हमने कौन सा कॉल किया, मेमोराइजेशन वाला, ये वाला। अब इसको चलाएंगे तो भी वही आउटपुट मिलना चाहिए जो अभी देंगे। हाँ, मैंने ये जो 2D एरे बनाया ना, इसकी साइज कहीं नहीं दी, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो इसकी साइज क्या होगी, मैं इसकी साइज दे देंगे कुछ, कितना, n+1 और कितना, n+1 ना, इसकी साइज कहीं नहीं दिया था, इस वजह से दे रहा है। फॉल्स किस लिए आया, क्वेश्चन क्या था, अगर ये एरे दे रखा है और सम कितना चाहिए, 1 तो कहीं भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए फॉल्स आया, है ना? कुछ ऐसे बताओ, जैसे मान लो 7 तो 7 तो मिल ही गया, तो फ्री आया, जैसे मान लो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं मिलेगा, तो फॉल्स आना चाहिए। तो इसके जितने कॉल होंगे सब ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना ये वाला? यस सर। नहीं आया किसी को ऐसा जिसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी? कुछ नहीं किया मैंने, जैसे उसमें मैपटैग वाले में मेमोराइजेशन नहीं लगाया था और ट्रिग्नोमेट्री वाले में बिल्कुल सेम टू सेम। कॉल करने से पहले चेक कर दिया कि पहले से कैलकुलेटेड है या नहीं, अगर है तो रिटर्न कर दिया, अगर नहीं है तो जो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है उसको पहले रखते हैं फिर रिटर्न करते हैं, ताकि अगली बार कभी वो कॉल हो तो हमें मिल जाए, है ना? यस सर। समझ में आया? तो अब तुम देखोगे इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना होता एक्सपोनेंशियल में, इसका पॉलिनॉमियल में आ गया, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो तुम डीपी लगा देते हो इस प्रॉब्लम में। इसीलिए डीपी, और एक बार में तुम डायरेक्ट डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये थोड़ा इसका वो है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि डीपी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ नहीं कहा रहता है ना कि डीपी लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? तो अब देखो हम अब कौन सा काम करेंगे, टेबुलेशन वाला काम करेंगे, है ना? हमने इसको नीचे कर रहे हैं। किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोल देना, क्योंकि मैं हर एक लाइन बताऊंगी इंडियन, और टेबुलेशन वाला कर रहे हैं तो लेट से इसका नाम चेंज कर टैब ही नाम, अच्छा नाम, इसका नाम इसमें एरे पास करेंगे, रन पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, फन पास। अब देखो फन पास है ना, तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। हम जब भी मेमोराइजेशन टेबुलेशन वाला काम करते हैं तो अपना एरे जो होता है वहीं पे बनाते हैं फंक्शन के अंदर, और हम रिकर्सन नहीं करते, है ना? यही करते हैं ना, बुलियन, और फिर तो इसका नाम डीपी है,
और ये बुलियन टाइप से बना लेंगे और इसका साइज दे देंगे कुछ, साइज होगी कितनी, 1+1 और 1+1, 1+1 और 1+1। ठीक है, इतना ही होगा। देखो कोड मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर इसको मेमोराइजेशन वाले के टेबल को चेंज करोगे ना, इसके टेबल को, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा जैसे मैपटैक वाले में देखने को मिलता था, आई और जे की जो वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी उतने आइटम होते हैं हमारे पास, जे की वैल्यू जो होती है उतना वेट होता है हमारे पास मैप का, उसके उसमें से जो आउटपुट आता है उस पोजीशन पर रखा होता है, यही होता है ना। ऐसे ही सेम काम इसमें भी है कि अगर आई की वैल्यू कुछ है तो उतने ही एलिमेंट होंगे हमारे पास, जे की वैल्यू कुछ है तो मतलब उतने सम चाहिए, है ना। हेलो, यस सर। रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? यस सर। देखो ध्यान से देखो, समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से देखो, मान लो यही वाला देखो, तो अगर जीरो वाला रो है, अगर जीरो वाला रो है ना, ये जीरो वाला रो, तो अब मान लो ये नैपसैक वाला नहीं है, वो वाला है, तो ट्रू फॉल्स रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा हमारे पास, ध्यान से सुनो, जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा हमारे पास, तो सम की वैल्यू के लिए, मतलब सम की हर एक वैल्यू के लिए आउटपुट क्या होगा, ये मतलब कि इस पहले वाले रो में हम क्या लिखेंगे, जो हम जो हम सब इस वाले प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम पहले, क्योंकि ट्रू फॉल्स इतना ही हमें भी पता है। लेकिन ये बताओ कि जब हमारे पास जीरो है आई की वैल्यू, तो इसका मतलब हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। डी एरे है तो दो भी चाहिए ना, कहने के लिए देखो। और एक चीज मैं तुम्हें बताना भूलूंगा, इस स्नैपचैट में ना, अरे तो इस स्नैपचैट में जो स्नैपचैट वाली प्रॉब्लम में ये जो इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे कर रहे थे, हेलो सुन रहे हो? यस सर। हम लोग सुन रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, ये जो इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे कर रहे थे ना, या तो आई की वैल्यू जीरो है या तो जे की वैल्यू जीरो है, तो मतलब हम इधर वाली वैल्यू जीरो है या तो इधर वाली वैल्यू जीरो है, तो दोनों ही केस में यहाँ पे क्या होता है, जीरो, है ना। यस सर। चाहे तो हम इस कोड को हटा सकते हैं और हम इसके अंदर ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अगर इसको हम जीरो से चलाएं इसको, तो हमें इतना कोड जिसमें जीरो रखना पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आई की वैल्यू हमें जीरो मिलती है या फिर हमें जे की वैल्यू जीरो मिलती है, तो हमें क्या करना है उस केस में, डी पी ऑफ आई जे पे जीरो रखना है ना, ये कर सकते हैं ना। और अगले के लिए हम एक से लगा देंगे, समझ में आया? यस सर। तो हम यहाँ पे या तो अलग से करेंगे इनिशियलाइजेशन या फिर उसमें लिए, ये तो ऑप्टिमाइजेशन का। देखो यहाँ पे जे की वैल्यू लेस करेंगे, यहाँ पे क्या होगी, सम प्लस वन होगी और जे प्लस यही होगा। अब देखो जब जीरो का जीरो इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जीरो एलिमेंट होंगे और क्या होगा, जीरो सम भी होगा, है ना। यस सर। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ तुम्हें पहले कि जब हम जावा में एरे बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फाल्स होती है, इसलिए हर एक एलिमेंट तो फाल्स होगा पहले से ही, है ना। यस सर। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब सम की वैल्यू जीरो होगी, मान लो ये जब कभी भी सम की वैल्यू अगर जीरो होगी, मुझसे सम की वैल्यू क्या मिली, मुझे जीरो, तो इस केस में हमेशा टू रिटर्न होगा। ध्यान से सोचो, एरे चाहे कितना भी बड़ा हो, या फिर एरे की साइज जीरो हो या फिर एरे की साइज 100 हो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं क्या पता नहीं क्या आवाज आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। घर है ना यार, तो घर में होता है, ऑफिस में थोड़ी। देखो तो सम की वैल्यू अगर जीरो है
तो इस केस में हमें एरे में कुछ भी दिया हो, या तो 100 एलिमेंट दिए हो या तो एक भी एलिमेंट नहीं दिया, अगर सम की वैल्यू 0 है, अगर मुझे एक एरे में पता करना है कि 0 कोई ऐसा उसका सबसेट प्रेजेंट है क्या जिसका सम 0 हो जाए, तो ऐसा एक सबसेट हमेशा होता है जिसको नल सेट है ना। नल सेट जानते हो ना, एम्प्टी सेट। ये यस अगर मैं एक भी एलिमेंट ना लूँ तो इसका सम कितना होगा, 0 ही ना होगा, कुछ नहीं लिया तो 0 है ना। तो ये हर एक सेट का सबसेट होता है, ध्यान में है कि नहीं, अगर तुमने कभी भी सेट पढ़ा है। यस सर। तो अगर सम की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एरे से मतलब ही नहीं है, अगर सम की वैल्यू 0 है तो उसमें ट्रू हमेशा ही रिटर्न होगा। इस चीज़ से ये पता चलता है हमें कि जो हमारा 2D एरे है उसका जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम जे की वैल्यू जहाँ पे 0 है, जे की वैल्यू 0 मतलब क्या, सम की वैल्यू 0, तो उसमें टोटल हमारे में क्या भरा होगा, ट्रू फिल होगा, है ना, ट्रू फिल होगा ना। तो उसी चीज़ को बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए अगर आई की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, जे की वैल्यू अगर मुझे 0 मिलती है, क्योंकि फाल्स जहाँ फिल करना है उसको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि फाल्स ऑलरेडी फिल है मेरे को, है ना। नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, जैसे मान लो जो हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है और अगर हमें सम 1 चाहिए या सम 2 चाहिए या सम 3 चाहिए या सम 4 चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस केस में हमें हर एक जगह पे फॉल्स रखना है, केवल 0 0 वाले जगह पे ट्रू, है ना। यस सर। पहली रो में पूरा फॉल्स होगा, केवल 0 0 वाला इंडेक्स ट्रू होगा और पहला कॉलम पूरा ट्रू होगा। अगर तुम किसी और लैंग्वेज में हो तो वहाँ पे फॉल्स करना है, और जावा में हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जे की वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, डी है आई जे, केस में हम क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, है ना, 0 नहीं रखेंगे यार, है ना। ठीक है, जे की वैल्यू क्या बताती थी उसमें क्या बताती थी, मैं अपने वाले में ध्यान से देखो तो उसमें क्या बताती थी कि 0 है तो इसका मतलब हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 0, 1 है तो कैपेसिटी कितनी है, 1। इसमें क्या बताएगी, 0 है तो हमारे पास सम कितना होगा, 0, 1 है तो सम कितना की है, 1, 2 है तो सम कितना की है, 2। ऐसे ऐसे जब सम तुम्हारा जो भी लास्ट वाला होगा क्या है 99, तो जब भी सम 99 होगा तो उस वाले सिचुएशन में सम कितना चाहिए, 99, तो सबसे लास्ट वाले में आउटपुट आता था, ऐसे ही होता था ना, सबसे लास्ट में ही आउटपुट आता था ना। यस सर। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। यस सर। तो ये क्या करेगा, इस ऐसा करने से पहले कॉलम में तुम्हें 0 हर बार फिल होता चला जाएगा, जब भी हम जैसे आई की वैल्यू 0 है तो आई की वैल्यू 0 है तो इस केस में क्या करना है, फॉल्स करना है। चलो मैं कर लेता हूँ, आई की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमें क्या करना है, देखिए आई का फॉल्स करना है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, केवल अगर मैं इतना ही कोड लिखता हूँ, है ना, इतना कोड लिखता हूँ, तो अगर मैं वो एरे प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मैं तुम्हें बस इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें हमें मुझे लग रहा है कि तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो ना। ए और हमको डी सी और हमको सिग्नल बस तो प्रिंट कर दिया ऐसा करने में तो मुझे मिल जाएगा कि रिटर्न हुआ, कुछ नहीं रहा, कुछ रिटर्न नहीं किया मैंने, यहाँ पे बूलियन टाइप कर रहे हैं ना, तो अब मान लो लास्ट में कुछ ऐसे ही फालतू का रिटर्न करें, चेक करने के लिए करें, मान लो मैंने तो हर बार मैं बस इतने कोड का आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो है ना। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले कॉलम में क्या है, पूरा ट्रू 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 हो गया है ना। यस सर। और पहली रो में पूरा क्या चाहिए हमें, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और बाकी ये सारा फॉल्स होगा ही होगा, क्योंकि जावा में बाय डिफॉल्ट वैल्यू
इंटीजर टाइप का बनाओगे तो 0 है ना, स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट सिंबल है ना। यस देखो तो ट्रू 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 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 और जे की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी है ना। जे की वैल्यू 0 मतलब सम 0 चाहिए, जब भी हमें सम 0 चाहिए तो हमेशा मुझे क्या चाहिए ट्रू है ना, क्योंकि नल सेट हमारे पास हमेशा होता है इस वाली लाइन है ना, है ना। हेलो यस सर और इस वाली लाइन में अगर ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ फाल्स फाल्स ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है इस वाले लाइन में आई की वैल्यू 0 होगी ना, पहले वाली लाइन में इसमें आई की वैल्यू 0 होगी पूरी लाइन में है ना। यस सर तो जे की वैल्यू जब 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है और सम चाहिए 0 तो ट्रू ना। और फिर एक भी एलिमेंट अगर नहीं है और यहाँ पे क्या चाहिए सम 1 चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं है तो सम 1 कैसे हो सकता है, फाल्स होगा। फिर तीसरे लेके आ गए तो यहाँ आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 2 होगी, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए सम और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0 तो फाल्स होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो 2 भी सम नहीं मिलेगा, 3 भी सम नहीं मिलेगा, 4 भी सम नहीं मिलेगा, जब एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो केवल 0 मिलेगा ना। इसलिए पहले वाले रो में केवल यहाँ पे ट्रू है, बाकी सारे फाल्स नहीं है या नहीं है। हेलो यस सर चलिए आगे चलते हैं फिर, अगर क्वेश्चन नहीं है। देखो इतना ये मैंने प्रिंट इसलिए कराया कि बस ताकि बस हम देख सकें कि क्वेश्चन में हुआ है ना। अब एक कंडीशन और बढ़ेगी हमारे पास, अभी तो ये बेस कंडीशन थी, ये इनिशियलाइजेशन था, इसमें तो हम चाहते तो बाहर करते उसके बाद अंदर वाला कोड अलग है ना, तो ये बाहर नहीं किया मैंने, अंदर ही कर दिया ठीक है। जैसे अभी इसमें किया, इसको मैंने अंदर कर दिया था तो हमें यहाँ एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो या तो इसको तुम बाहर लिख लो, यहाँ पे फिर 1 से लूप चला के काम करो या फिर इसी में करो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका रिकर्शन वाला प्रोग्राम देखो, हम ये चेक करते हैं कि ये वाला कंडीशन कि एरे का वो एलिमेंट लेना है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करते हैं ना। तो हम हमारे पास आई की जो भी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तभी हम इस वाले एल्स में आएंगे, क्योंकि 0 होगी तो इसमें जाएंगे, जे की वैल्यू आएगा ना। तो आई अगर 1 है मेरे पास तो हम पहले वाले आई की वैल्यू 1 है तो हम 0 वाले की बात करेंगे, मतलब i -1 वाले, इसको लेना है या नहीं लेना है ना। तो पहली रो और पहली कॉलम की इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, इसीलिए उसका कोड मैंने पहले लिख के दिखाया। अब बाकी के जितने सेल्स बचे हुए हैं उनको हमें डिसाइड करना है क्या करना है। पहला वाला इंडेक्स एरे का एलिमेंट उठाया मैंने, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हम इससे आएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ये जो है ये छोटा है या तो बराबर है किसके, जो सम हमें चाहिए, यहाँ पे सम क्या है जे है, समझ में आया या नहीं आया। जैसे मैप का एक कॉलम में जाओ, जो इसका टेबुलेशन वाला है उसको देखो, जो i-1 वाला आइटम है उसका जितना वेट है वो उसका वेट किससे बड़ा होना चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी है ना। लेकिन कैपेसिटी जे की जो वैल्यू होगी उतनी ही लेंगे, एक बारी 0 फिर एक बारी 1 फिर एक बारी 2 एक बारी 3 ऐसे करके कर सॉल्व किया था। हेलो यस सर यस तो बिल्कुल सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी लगा। तो हमारे पास जे की जो वैल्यू होगी उतना ही कम चाहिए हमें, है ना। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो जे की वैल्यू लास्ट में उतनी होगी जितना से हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एरे उतने ही साइज का है ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर छोटी या बराबर वैल्यू मिलती है तो इस केस में क्या करते हैं, हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, है ना। दोनों केसेस का ट्रू फॉल्स जो भी आएगा, अगर एक भी ट्रू आता है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा ना। अगर एक भी ट्रू मिल गया दोनों में से तो मतलब हमें उस पोजीशन पे ट्रू मिला ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू को हम ले भी सकते हैं और उस आइटम को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, तो दोनों का जो मैक्सिमम आया वो चीज़ चाहिए हमें, है ना, उसको हम उस पोजीशन में रखेंगे। और यहाँ पे भी एकदम सेम टू सेम काम करना है, बस यहाँ पे ये काम करना है कि दोनों का मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों का क्या चाहिए, दोनों का और कर देंगे क्योंकि दोनों बूलियन है ना।
तो अगर एक भी ट्रू है तो इसका मतलब कोई सबसेट ऐसा मिला है जिसका सम जे के बराबर है, तभी तो वहाँ पे ट्रू मिला है। तो हमें यस सर। अगर पॉसिबल है कि नहीं केवल यही जानना है ना, तो हम ट्रू वाला ही वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा इस केस में, अगर हम मान लो मैं इस एलिमेंट को लेता हूँ तो क्या होगा, एरे अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं लेता हूँ तो एक पीछे वाला एलिमेंट के लिए जाएंगे, है ना, तो डीपी में एक पीछे वाले एलिमेंट में जाएंगे और आई की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, और जो जे की वैल्यू थी, है ना, जे की वैल्यू जितनी भी थी इतना ही सब मुझे चाहिए था, इससे छोटा था ये, तभी तो हम इसमें आए थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जे की वैल्यू में से इतनी चीज़ें माइनस हो जाएंगी जो भी वहाँ पे थी। जैसे कि मैं तुम्हें अगर इसको दिखाऊँ तो अगर मैं किसी आइटम को लेता हूँ तो क्या होता है, एक पिछले वाले आइटम के लिए जाते हैं, i-1 हो जाता था, और जो भी नेटवर्क की कैपेसिटी जे करंट टाइम में थी हमारे पास, इसमें से जो करंट एलिमेंट था उसको माइनस कर देते थे, क्योंकि कोई आइटम लेंगे तो क्या होगा, उतनी वैल्यू माइनस होगी ना जो हमारे पास बैक की कैपेसिटी, है ना। वैसे ही समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आया ही था। यस सर। तो बिल्कुल यही सबसेट सम वाले में भी है, अगर कोई आइटम ले लोगे तुम, तो अगर मुझे सम चाहिए था 10 और उस आइटम की वैल्यू 5 है, अगर मैंने उसको ले लिया तो अब आगे के सम कितने चाहिए, 5 ही चाहिए ना। तो ऐसे देखने जे में से इस नंबर को माइनस कर दिया जाएगा और इसको और एक अगर लेते हैं तो ये काम होगा, और नहीं लेते हैं तो कौन सा काम होगा, i-1 तो करेंगे ही, और जो वही रहेगा उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, है ना। नहीं लेंगे तो वैल्यू कम नहीं होगी ना। जैसे मान लो सम चाहिए था हमें 10 और हमें एक वैल्यू मिली मान लो 7, और मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं नहीं लूँगा, तो अगले एलिमेंट के लिए जाएंगे और हमें अभी 10 ही चाहिए, है ना। यस सर। तो देखो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें विजुलाइजेशन करके तो मतलब एनिमेशन बना के नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मेरे बातों पे ज़्यादा ध्यान है ना। जी सर। कि मैं अगर वाइट बोर्ड पे होता तो बहुत अच्छे से बना देता। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा करने से हमने लिया या नहीं लिया ये काम सिलेक्ट हुआ, और लिया या नहीं लिया कब करेंगे, जब वो जो पर्टिकुलर आइटम है, वो जो पर्टिकुलर एरे की इंडेक्स की वैल्यू है, वो वाली वैल्यू जितना मुझे सम चाहिए उससे छोटा है या बराबर है, तब के केस में हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, है ना। और दोनों का जो और आएगा वही हम रिटर्न करके उस इंडेक्स पर रखेंगे। और एक और केस तो होगा जिस केस में अगर ये एरे का जो आइटम है ये वाला, वो आइटम की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी जो सम चाहिए नहीं। अगर एक मुझे सम चाहिए 10 और जो नंबर है वो 11 है, तो मैं उसको नहीं लूँगा ना, ले ही नहीं सकता, हाँ। यस सर। मिलते रहो, यस हाँ। टाइम तो चाहिए होता है, मेरे को लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत देर लगेगी। देखो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको इसके पीछे की चीज़ें आती होंगी उसको बहुत मजा आएगा। देखो डी ऑफ आई जे क्या होगा, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो क्या होगा, i-1 के लिए जाएंगे और जे की वैल्यू माइनस नहीं होगी, है ना, यही होगा, यही होगा ना। अगर आइटम को नहीं लेना है तो ये काम होगा, ये सेम काम बिल्कुल यहाँ पर भी किया मैंने, आइटम नहीं लेना है तो ये काम, और अगर आइटम लेना है तो ये काम होगा। जो भी खाना वगैरह का उसमें ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें इसको चला के दिखाऊँ तो हमें आउटपुट सही से मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, मिला ना ट्रू की मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 7 था अगर, और हम अगर 5 और 2 को उठा ले तो 7 मिल जाएगा ना। और अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 सम चाहिए तो 1 कभी नहीं मिलेगा, 1 तो कभी नहीं मिलना चाहिए, फिर ये 2 कैसे आ जाएगा। वन अगर मेरे पास इसमें वन तो कभी नहीं आ पाएगा ना, इसमें 2 3 5 9 अगर है ना, तो इसका कोई सबसेट ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें 2 नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसमें चला जा रहा है, क्योंकि 1 है, सम की वैल्यू 1 है, तो जो एरे बना इसको ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो
मैं अपना ना प्रिंट कर देता हूँ तो वीडियो तो ट्रेस हो जाएगा मेरे को। एक मिनट ट्रू तो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये वाली वैल्यू सबसे लास्ट वाली वैल्यू तो रिटर्न करते हैं है ना, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न ट्रू लिख दिया तो कुछ भी करो ट्रू तो आना ही है ना। यस सर। अभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कैसे, यहाँ पे डब्ल्यू डी होता है आपकी केस में सही है ना, क्योंकि जो हमारा टेबल होता है उसके सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वही आउटपुट है ना, यही होता है। यस सर। तो देखा तुमने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और ऐसे ट्रेस कर सकते हो, हमें आगे क्या मिलेगा, आज मिलेगा। अब तुम किसी का भी चेक कर सकते हो, नेक्स्ट मुझे चाहिए कोई डील चाहिए तो मिलेगा तो ट्रू दिखा ना। यस सर। बोलो कि मुझे 15 चाहिए तो 15 नहीं मिलेगा, यस सर। 15 नहीं मिलेगा, 15 के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका समझ में आया ये प्रॉब्लम कैसे हुई। यस सर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी जो अभी मैंने बनाया है टेबुलेशन वाला फंक्शन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइजेशन वाली जो मेमोराइजेशन वाला था इसके बिल्कुल सिमिलर होगी। ये टेबुलेशन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ऑर्डर ऑफ n की सम है ना। और यस सर। इसमें और मेमोराइजेशन में केवल इतना ही अंतर होता है कि इसमें क्या होता है रिकर्सन स्टैक का यूज होता है, क्योंकि इसमें रिकर्सन चल रहा होता है ना, रिकर्सन स्टैक जो इंटरनल यूज होता है वो यूज होगा। और रिकर्सन ओवरफ्लो स्टैक ओवरफ्लो भी हो सकता है, इसीलिए हम मेमोराइजेशन को अवॉइड करके टेबुलेशन वाला कोड लिखते हैं। बट अगर कहीं पे तुम्हारे पास मेमोरी साइज दी हुई है अच्छी खासी, मतलब दोनों को भी कोई सा भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, अगर वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तुम्हें स्टैक की साइज नहीं दी हुई है ठीक है ना। ओके सर। तो ये हुआ ना काम, कोई डाउट अभी तक? नो सर। आगे चले फिर।